तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं और उसकी कुछ एग्जांपल भी हमने की थी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, देन फर्दर हम इससे जो है आगे हम वो बात करेंगे। तो आइए आज का जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर इन द इक्वेशन। कहता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है is the order of the highest derivative that occur in the equation। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव अक्कर करता है, ठीक है, और उस डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्या मतलब है इसका? देखो स्टूडेंट, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, dy over dx प्लस y cos x इक्वल टू साइन x। यहां पर देखो डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, dy over dx। सेकेंड इक्वेशन में देखो डी स्क्र y ओवर dx स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर dx होल का स्क्र। इसमें कितने डेरिवेटिव आ रहे हैं? दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो डी क्यूब y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इस इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं? दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले ये जो तीनों इक्वेशन है ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम इक्वेशन वन की बात करें तो यहां पे जो डेरिवेटिव है वो कितने बार अप्लाई हुआ है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना हो तो हम उसको कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, जब डेरिवेटिव एक बार ले लें और इसका दोबारा से डेरिवेटिव लें तो इसका मतलब होता है हम इसको लिखते हैं डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम फर्स्ट टाइम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम उसका डेरिवेटिव लेने के बाद अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम उसका थर्ड टाइम में डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो हम उसको लिखते हैं जी डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी इसका मतलब हमने उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लिया है, इसका मतलब होता है उस फंक्शन का हमने दो बार डेरिवेटिव लिया है, और इसका मतलब ये होता है कि उस फंक्शन का हमने तीन बार डेरिवेटिव लिया है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, वो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उस इक्वेशन के क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जिस तरह यहां पे देखो कितने ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या है जी? वन। ऑर्डर क्या आ गया जी इसके? वन आ गया। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो देखो यहां पे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, इसका मतलब क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे हम बात करें डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये इसका मतलब ये है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन में कितने बार डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है? सेकेंड ऑर्डर तक। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन में अकर कर रहा है वो ही उस इक्वेशन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा अकर कर रहा है? सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है? टू। अब अगर हम थर्ड में देखें तो यहां पे देखो
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। यानी कि इसका मतलब हमने उस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का हमने 3 टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ऑर्डर वो कौन सा है, 3। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है, वो ही उस इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो ही उस इक्वेशन का क्या होता है जी, ऑर्डर होता है। जिस तरह हमने देख लिया, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर था तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 आ गया। ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व था तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गया इसका। थर्ड इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा था, थर्ड, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया जी, 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is the greatest power of the highest order derivative that appear in the equation। अगेन देखो इसका मतलब क्या बनता है, कहता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है, इज द ग्रेटेस्ट पावर, वो सबसे बड़ी पावर होगी किसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर इन द इक्वेशन। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। एग्जांपल से हम देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है, जिसमें ये लिखा है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें चेक करो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। जिस तरह हम 1 की बात कर रहे हैं, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और यहां पे देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और अगर हम इसकी होल की पावर देखें, इस होल की पावर देखें तो स्टूडेंट क्या आ रही है, जिसकी पावर पूछना उसकी पावर क्या होती है, 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है स्टूडेंट, 1 है। ठीक है, उसने कहा था ना कि जो डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कौन सा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहता है जो पावर होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो हमने देखा हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो ये आ रहा है और इसकी पावर क्या आ रही है, 1। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। इस तरह हम सेकंड की एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है। यहां पे देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हम यहां पे बात करें तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी हमने होल की पावर चेक करनी है कितनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी होल की पावर क्या आ रही है, 2। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है जी, 2 है। ठीक है स्टूडेंट, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसकी आपने होल की पावर चेक करनी है वो क्या आ रही है, जो उसकी पावर होगी वो ही उस इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। इस तरह का डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। द डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1। कहता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और उसके जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अकर, उस क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके जो डेरिवेटिव है उनका जो प्रोडक्ट है वो नहीं होना चाहिए। नो ट्रांसडेंटल फंक्शन
ऑफ वाई आर इट्स डेरिवेटिव अकर्स, उस इक्वेशन में ट्रांजेंटल जो फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल के और उसके जो डेरिवेटिव है वो अकर नहीं करने चाहिए। ठीक है, आइए इसको स्टूडेंट हम एग्जांपल के साथ डेफिनेशन को समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है इसमें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम यहां पे सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कहते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ डिग्री 1। कहता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके जो डेरिवेटिव है इन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चेक करो y की पावर क्या आ रही है, 1। अगर आप इसकी पावर चेक करें, होल की पावर, वो भी क्या आ रही है स्टूडेंट 1। और इस डेरिवेटिव की होल की पावर चेक करें, वो भी क्या आ रही है 1। तो उसने यही तो कहा है कि उस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा है और उसके जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उन सब की जो डिग्री है वो क्या आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहां से हम दे सकते हैं इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव की जो पावर है डिग्री वो क्या है 1। तो पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y आर एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अकर। कह रहा है कि उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y उनके जो डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पे y भी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और जो इनके डेरिवेटिव है वो भी किसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड कंडीशन वो भी यहां पे फुलफिल हो रही है। थर्ड, नो ट्रांसजेंडर फंक्शंस ऑफ y आर इट्स डेरिवेटिव अकर्स। अब ट्रांसजेंडर फंक्शन यहां पे क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नंबर 3 लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो आपके स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर फंक्शन। और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन वाई, कोस वाई, टेन वाई, सीकेंड, कोट और कोसिकेंड, इस तरह ये e की पावर वाई, इस तरह ये log वाई etc। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसजेंडर फंक्शन है। कहता है जी उस इक्वेशन में जो ट्रांसजेंडर फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल के वो भी नहीं होने चाहिए। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, ट्रांसजेंडर फंक्शन इन तीनों में से ट्रिगोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब यहां कहोगे जी आपने अभी तो बोला है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ट्रांसजेंडर फंक्शन होते हैं और वो यही थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांसजेंडर फंक्शन जो वो इसमें नहीं आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जरूर ट्रांसजेंडर फंक्शन आ रहा है हमारे पास ये वाला, लेकिन यहां पे देखो उसने कहा हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रांसजेंडर फंक्शन आ सकते हैं। देखो उसने कहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ट्रांसजेंडर फंक्शन नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ है साइन वाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कोस वाई नहीं होना चाहिए था, टेन वाई नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रांसजेंडर फंक्शन है वो आ सकते हैं। तो अब इसमें हमने देखा ये जो इक्वेशन है ये तीनों कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा और इस इक्वेशन में ट्रांसजेंडर फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल के वो भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट प्रॉब्लम है
अभी तक जो हमने पढ़ा है, अब उसको यूज कैसे करना है इक्वेशंस में, हम वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच इक्वेशन। कहता है ये जितनी भी इक्वेशन गिवन है इनका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, एंड डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज ऑर्डरली और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बताओ ये जो इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड लीनियर और नॉन लीनियर। और फिर ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ये हमने कुछ चीजें फाइंड करनी है स्टूडेंट। यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करना है हमने, डिग्री फाइंड करनी है, फिर बताना कि ये पार्शियल है या ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हमने बताना कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो आइए हम इसकी पार्ट 1 जो है उसकी बात करते हैं। अब सुनो हम इसकी बात करें अगर फर्स्ट की, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट। और ऑर्डर के बारे में अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन में चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है। तो यहां पे देखो dy ओवर dx ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब इन तीनों में से हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, ये थर्ड ऑर्डर आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑर्डर क्या होगा, 3। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसकी क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसके जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है जी, 3 है। इसका हम ऑर्डर लिख देंगे 3, ठीक है सुन। अब सेकंड हम बात करते हैं डिग्री की। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो उस इक्वेशन क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। अगर ये वाला है तो इसकी स्टूडेंट डिग्री चेक करो, यानी कि हाईएस्ट पावर चेक करो क्या आ रही है, इसकी पावर क्या आ रही है 1। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है जी, 1 है। इसकी डिग्री आ जाएगी 1। उसके बाद उसने कहा जी बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, पार्शियल है या ऑर्डरली है। अब पार्शियल और ऑर्डरली में हमें क्या हो रहा है, ऑर्डर पार्शियल में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो पार्शियल होती है। और ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो हमारे पास होती है ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम इसमें चेक करें कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ये किसके रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहे हैं, यानी कि ये सिंगल वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे हम लिख देंगे ये हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है सर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो अभी हमने लीनियर की डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके जो डेरिवेटिव है सबकी जो पावर है डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 1। तो चेक कर लो स्टूडेंट, इसकी पावर क्या आ रही है 1, इसकी पावर क्या आ रही है 1, और यहाँ पे y की क्या आ रही है पावर 1 आ रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड में उसने कहा था जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब सेकंड भी सेटिस्फाइड है। थर्ड उसने ये कहा था कि इसमें कोई भी ट्रांसजेंडल फंक्शन नहीं होना चाहिए किसके लिहाज से, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो ये ट्रांसजेंडल फंक्शन तो आ रहा है लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है, डिपेंडेंट के साथ नहीं आ रहा।
तो ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर जो है इक्वेशन, ठीक है, ये कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। हम लिख देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर है ये, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर इसका फाइंड करना है। तो ऑर्डर अभी देख लेते हैं स्टूडेंट, इसका ऑर्डर। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो है वो इक्वेशन जो है स्टूडेंट वो ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये तो अभी डेरिवेटिव यहां पे इन्वॉल्व भी नहीं है, यानी कि डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में नहीं है। तो अगर इक्वेशन आपके पास ऐसी आ जाए जो डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में नहीं हो, तो सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है और उसको डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड पे डी एक्स के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को बोथ साइड पे डी एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम इसकी डिग्री जो है वो चेक करते हैं। तो डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां से स्टूडेंट नजर आ रहा है हमारे पास सिर्फ एक ही डेरिवेटिव आ रहा है ये, और इसकी पावर क्या आ रही है 1। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है, सॉरी हमने यहां पे सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, जिसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है 1। फिर हमने इसकी डिग्री चेक करनी है, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास, इसकी पावर देखो होल की क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी स्टूडेंट 1 होगी। फिर थर्ड में हमने ये बताना है कि ये ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हम लिख देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने ये बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो यहां पे देखो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। पहली ही कंडीशन की बात कर ले कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो डेरिवेटिव है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या आ रही है 2। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, तो फिर ये कौन सी होगी नॉन लीनियर होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अगर हम इसके थर्ड पार्ट को भी देखें, ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट की अगर हम इसकी बात करें, यहां पे हम कर लेते हैं यहां पे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हो। तो यहां पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है 2, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे डिग्री की, और डिग्री में हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये आ रहा है और यहां से हमें नजर आ रहा है इसकी होल की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है जी 1 है। फिर हमने बताना है इक्वेशन के बारे में, ये इक्वेशन कौन सी है। पार्शियल है या ऑर्डिनरी है। तो यहां से हमें आ रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सी है पार्शियल है जी। हम यहां पे लिख देंगे पार्शियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने क्या बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो पहली कंडीशन ये थी कि सब की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की और उनके डेरिवेटिव की। तो ये डिग्री 1 आ रही है, ये तो है। सेकंड में वो कह रहा था कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल का ना ही उनके डेरिवेटिव का। लेकिन यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो ये फिर कौन सी होगी, नॉन लीनियर होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो भी डेफिनेशन की और लास्ट लेक्चर में जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उनकी हमने साथ में एग्जांपल भी कर ली कि कैसे हमने उनको डेफिनेशन को क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। अगर किसी बच्चे को आज के लेक्चर में किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो स्टूडेंट आपने कमेंट सेक्शन में अपना वो जो क्वेश्चन है कमेंट कर देना है। अदरवाइज आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अपना जो मैसेज मुझे सेंड कर दें कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर दे दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो उसी टाइम ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।